अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। महात्मा गांधी जी ने कहा था, एक पत्रकार ने पूछा था जब हमारी आजादी मिली तुरंत ही कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का मैसेज क्या है लोगों को बताने का। तो गांधी जी ने ही बताया था, माई लाइफ इज माई मैसेज। क्या बताया? मेरा जीवन ही मेरा मैसेज है। तो मैं भी लोगों को ये कहता हूँ, मेरा लाइफ ही मेरा मैसेज है। यू कैन सी माई लाइफ, हाउ आई कैन ग्रो। समझ में आया ना? तो इसीलिए आगे बढ़ने का यही रास्ता है। लोगों को लगता है कि नहीं, स्वामी जी को तो सब कुछ अच्छा होगा, सभी उनकी आरती करते होंगे। नहीं है। मेरे साथ जियोगे तो मालूम होगा ना, आप समझे। मगर इस सभी परिस्थितियों के अंदर हमारा एक ही गोल है, आगे बढ़ना है और दुनिया को सनातन सत्य बताना है। ये मेरा गोल है। कितने लोग विरोध करते हैं, उसको क्या उत्तर देना है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है और मैं उसमें पढ़ता भी नहीं हूँ। मेरे सामने आता है और कुछ कहेगा तो मैं उत्तर दूंगा इसको, वाकई में उत्तर नहीं देता। एक चीज बोलिए। जो लोग हमसे जुड़ा हुआ है, कभी सब क्वेश्चन करते हैं कि आजकल तुम कहाँ जाते हो, क्या कर रहे हो। तो जैसे हम स्वामी जी के पास जाते हैं, उनसे हम कर्म ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान, ये ऐसी बातें सीखते हैं। आप जो हमको बताते हो, पर हमने जो अपने अनुभव से उसको एक दिमाग में और फिर अपने अनुभव से अगले को समझाने गए, उसमें कहीं कुछ नहीं हो गया तो उसकी वो पहली बात तो समझाने लायक है हम कि नहीं, और दूसरा उसकी जिम्मेदारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। When your intention is not bad, you are not responsible. That's it. Okay. गलती तो रामकृष्ण महावीर की भी थी, मगर इंटेंशन इज नॉट बैड। लाखों लोगों को अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए मारने के बाद वही राम मोक्ष में गए और हम चीटी बजा के यहाँ घूमते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ इंटेंशन, नॉट एक्शन। तो बात को समझने की कोशिश करो। हर बार एक्शन देखने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति का आशय देखो। आपने लाखों लोगों को बचाने के लिए 100-200 लोगों को मारना पड़े, भले गलत है मगर सही है लाखों लोगों के लिए। इंटेंशन की बात है, आप समझे। मारना मेरा मकसद नहीं है, मगर लाखों लोगों को बचाना भी तो जरूरी है ना। तो दैट इज टू बी कॉल्ड अ पॉइंट, इंटेंशन। आप समझे। हर बात में एक्शन पे जाओगे भी, तुम तो लोगों को मार देते, तुम क्यों कैसे महान बताएंगे, क्यों आप ऐसा मानते हो? ये हमारी लिमिटेड सोच है, आप समझे। राम ने भी लाखों लोगों को मार दिया, क्या संजोग बना के नहीं। अर्जुन, कृष्ण भगवान, हजारों लाखों लोग मर गए, यस और नो। और जो भी मर गए वो तो इनोसेंट थे, सैनिक, सोल्जर, यस और नो, दैट्स इट। तीर्थंकर भगवान, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, 16, 17, 18 करोड़ों लोगों को हिंसा किया तीर्थंकर भाव में। नहीं समझ में आया तो कौन सी अहिंसा परम धर्म की बात करते हो, बताइए। दैट्स इट। तो बात तो समझनी पड़ेगी ना। मैं यही तो बात करना चाहता हूँ। हम एक्शन पे जाते हैं, हम उनका क्या विजन है उस पे नहीं जाते हैं। और आज तक दुनिया ने, धर्मगुरुओं ने कहो या शिक्षित लोगों ने कहो, यही सिखाया, क्या हो रहा है वो देखो, इसके पीछे क्या मकसद है वो देखना उनको नहीं सिखाया। आप समझे। ये देखना चाहिए हमको कि व्हाट इज द पर्पस एंड व्हाट इज द इंटेंशन, ये देखना चाहिए। समझ में आया? नहीं तो सच्चाई मालूम नहीं होगी। आज लाखों लोग एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के अंदर, एक ही व्यक्ति को हिंदुस्तान के अंदर प्रेम करती है, याद करती है,
और सबके सामने, विरोध के सामने भी फेवर करती है, क्योंकि वो देश के लिए जी रहे हैं और मर रहे हैं, जाग रहे हैं वो भी देश के लिए, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, तभी लोग उनको प्रेम करते हैं। तो ये महानता होती है, इट इज अ मैटर ऑफ क्वालिटी। आप समझे, ऐसे नहीं आती है, सिर्फ जबान से नहीं आती है, आपको काम करके बताना पड़ता है, फिर लोग बोलेंगे आपको। लोग को विरोध करने दो, आप काम करते रहो, काम करते रहो, काम तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आज मेरा विरोध करने वाले मेरा काम तो देखेगा नहीं कि लाखों लोग आज इसको मानते हैं, फॉलो करते हैं, इनकी बात को स्वीकार करते हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं, कोई वाद विवाद नहीं है। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? विरोधी भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं काम करता रहता हूं, अपने आप विरोधी शांत हो जाते हैं, मैं क्यों शांत करूं उसको? वाई बी वेस्ट ओवर एनर्जी? आप समझे ना? मैं जो कुछ कर रहा हूं उसमें मेरे को आत्मविश्वास है, बस काफी। लोगों को पसंद है या नहीं पसंद है वो मेरा विषय नहीं है। आपको सर्टिफिकेट लेने नहीं आता, सर्टिफिकेट नहीं होता है। Since the person they have own experience, they don't require the certificate from the others. जब जो व्यक्ति को खुद को अनुभव होता है उनको दूसरे व्यक्ति के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, जैसे रामकृष्ण महावीर को भी नहीं थी। वो माने या ना माने क्या फर्क होगा? वो खुद ही क्वालिफाइड है, वो किसी ने उसको क्वालिफाइड नहीं किया है। आप समझे? ये तो मेरे जीवन की कहानी तो अलग है। ठीक है, आप और की बातें कीजिए अभी। दादा भगवान कैसे मिले? दादा भगवान कैसे मिले? मेरी 16 साल की उम्र थी तब मेरे को किताब मिली, एक महात्मा ने दिया मेरे को, सत्संगी, और मैंने पढ़ी। मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था बचपन से, और मैंने बचपन से 15 साल की उम्र से, 9 साल की उम्र से लेकर 15 साल 16 साल की उम्र तक मैंने विश्व के 40 धर्मों का मूलभूत ग्रंथ पढ़ लिया था। 40 धर्मों का मूलभूत ग्रंथ 9 साल की उम्र से 15-16 साल की उम्र तक मैंने पढ़ लिया था। यही मेरा इंटरेस्ट था। मतलब अहमदाबाद सिटी में रहता था, सभी लाइब्रेरी में फ्री पुस्तक मिलती थी, और मेरा शौक यही था, पढ़ना, जानना, पढ़ना, यही क्यूरियोसिटी थी। कुछ बोलना, करना, खाना पीना, कपड़ा, ये सब, डायमंड, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, कोई शौक ही नहीं था, बचपन से नहीं था, आज भी नहीं है। तो ये एक भाई ने किताब दिया, आप तवानी एक, कि तुमको पढ़ने का शौक है तो पढ़ो, ये अच्छी किताब है। तो मैंने पढ़ी। पढ़ने के बाद कहा कि भाई ये व्यक्ति अगर आती है या अहमदाबाद में, क्योंकि मैं छोटा था, तो मैंने कहा कि ये अहमदाबाद आएगी तो मेरे को बता ना, मैं मिलने के लिए आऊँगा। और तब से फिर 17 साल की उम्र में दादा भगवान प्रत्यक्ष मिल रहे अहमदाबाद गांधीनगर में, और तब से मेरी जीवन यात्रा उनके साथ शुरू हुई। तो इसीलिए फिर तो आगे बढ़ती रही, मिलते रहेगा। और दादा भगवान ने भी, जब पहली मीटिंग हुई तब भी दादा भगवान ने पहली मीटिंग में ही बोल दिया कि जो मोर का इंडा होता है वो पेंट करके ही निकलता है, उसको बाहर आके पेंट करना नहीं पड़ता है। दे आर कमिंग विद द पेंट। आप समझे ना, उनका जन्म ही पेंट के साथ होता है। पैदा होने के बाद पेंट, यानी गुजराती में कहवाय कि भी मोरना ईंडा चितरवा ना पड़े, पेंट से न जावे। तो दादा भगवान ने फर्स्ट मीटिंग में कहा था। और जब 6 महीने के बाद जब ज्ञान विधि लिया मैंने उनके पास से, तब वो जब जिस दिन ज्ञान विधि लिया, जिस दिन, द सेम डे, वो नाइट में दादा भगवान ने हमारे सकल संगपति को कहा कि हमारे संघ के अंदर एक आचार्य कक्षा का लड़की या लड़का आता है, वो हमारे संघ का सद्भाग्य है। ये दादा भगवान ने सकल संगपति कहा, मेरे को नहीं कहा था, उनको कहा था मेरे बारे में, जिस दिन ज्ञान दिया उस दिन। और उन्होंने ये भी कहा था कि भी मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वो ज्ञान तो वो रूट में लेकर आए हैं, सिर्फ अनुभव बाकी है उनको। आप समझे ना? तो ये मेरी बिगिनिंग थी उनके साथ। और बाद में मेरे बारे में तो बहुत कुछ कहा है, वो तो पूरी कहानी है, वो सुनाने की जरूरत नहीं है, कई लोग जानते भी हैं।
और उसके बाद दादा भगवान कहो या कनु दादा कहो, सभी लोग ने इंस्पायर किया कि आपको भी प्रॉब्लम है तो उनके पास जाना। कई लोगों ने कहा, तो ये कोई मेरे लिए कोई नई बात है। अभी कविराज भी थे तो वो भी, आप समझे। तो ऐसे मेरे जीवन में तो बहुत। यस प्लीज। आपने अध्यात्म विज्ञान जो नाम दिया, उसके पहले भी जो परंपरा में चल रहा था उसमें काफी चेंजेस आपने बताए और लोगों ने स्वीकार किया। सबसे बड़ी बात ये बताई आपने, जिनको पूरी दुनिया सच